रेजिमेंट दक्षिण हरियाणा से उठी अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस पर सियासत गरमाने के आसार नजर आने लगे हैं। आगामी 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर अहिर समाज के लोग आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। अहिर रेजिमेंट समिति के संयोजक अरुण की माने तो 23 मार्च को पंचायत कर रणनीति बनाई जाएगी। समाज ने नारा दिया है कि वोट उसी को जो अहिर रेजिमेंट की बात करेगा। वहीं अहिर रेजिमेंट के संयोजक अरुण यादव की माने तो पिछले 2 साल से अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर खेड़की दौला इलाके में धरना चल रहा है। इस धरने में देश के सभी राजनीतिक दल के नेता पहुंच चुके हैं और रेजिमेंट बनाए जाने की वकालत भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब समय आ गया है कि सरकार को वोट की चोट से जगाया जाए। भूपेंद्र यादव जी तो धरने पर मेरे हिसाब से अब तक आए नहीं है और हमारी कम से कम 50, 60, 70 गांवों की सरदारी ने जाके उनसे मिले भी थे कि भाई अब सेना में अहिर रेजिमेंट के लिए आगे आवाज उठाओ और आगे रखो। और रेवाड़ी में भी हमारी तमाम टीम उनसे मिली है और भी लोग उनसे मिले, पर उन्होंने तो अब तक अहिर रेजिमेंट पे कोई जवाब दिया नहीं है। और रही बात सुधा यादव की मैडम की, तो सुधा यादव जी यहाँ धरने पे आई और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं आपका 70% काम मैं करूंगी, 30% काम आप करें। पर कहीं ना कहीं वो 70% काम यहाँ तक ही सीमित रह गया। अब तक उन्होंने भी कोई ठोस कदम इस अहिर रेजिमेंट को लेकर उठाए नहीं है। आज तो केंद्रीय बोर्ड की सदस्य है और आज तो मोदी सरकार में उनकी फुल कहने का मतलब फुल चल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं वो इस मांग को एक अनसुनी कर रही है, गंभीरता से इस मांग को नहीं ले रहे हैं। धरने पे आने के बावजूद भी आपने कभी मुलाकात की सुधा यादव से इस चीज को लेके कि अहिर रेजिमेंट को लेके सदन में बात उठाई जाए या आगे सरकार तक पहुंचाई जाए? अहिर रेजिमेंट को लेकर हमारी सरदार एक बार सुधा यादव जी से मिली भी थी और भी लगातार जहां भी वो जाती है तो हर जगह लोग इस मांग को करते हैं कि भाई अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और आप इस मांग को आगे पहुंचाओ। पर कहीं ना कहीं 2 साल से हमारे नेता हमें यही आश्वासन देने लग रहे हैं कि भाई हम इस मांग को उठा रहे हैं, चल रही है, एक प्रयास कर रहे हैं, पर जो एक गंभीरता से प्रयास है इकट्ठा होके और प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री से मिलके और ठोस तरीके से समझा के कि भाई ये मुद्दा हमारी कौम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शहीदों से जुड़ा हुआ मुद्दा, अनेकों शहीद हमारे समाज में हुए हैं और गंभीरता से अगर इस मुद्दे को रखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि ये है कि जल्द से जल्द इस मांग की सुनवाई होगी और ये मांग भी जल्द से जल्द पूरी होगी। पर कहीं ना कहीं अब तक 2-2.5 साल से चाहे यहाँ की बात नहीं कर रहा, राजस्थान में भी हमारे सांसद बाबा बालकनाथ है और भी MP में जब हमने प्रोग्राम किया वहां भी तमाम सांसद आए और भी इस स्टेट में हमने काम किया तो वहां भी तमाम सांसद आए। अब तक हरियाणा की बात नहीं, देश में भी हमारे तमाम पार्टी से जुड़े हुए जो भी नेता है उन्होंने अब तक इस मांग को गंभीरता से लिया ही नहीं है। वो तो भीड़ इकट्ठी होती है तो आते हैं, अगर भाई जनता इकट्ठी हो गई और हम भी अपना एक बार उलाना तारी आए वहाँ, ये करने के लिए लोग आते हैं। तो अब इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, तो अहिर रेजिमेंट की क्या भागीदारी रहेगी उसमें? अहिर रेजिमेंट के लिए हम 23 तारीख को जो शहीदी दिवस है, इस शहीदी दिवस पे हम पूरा बैठ के चर्चा करेंगे और पूरी सरदारी से बैठ के तमाम जिले से लोग आएंगे, सबसे बैठकर चर्चा कर और एक मजबूत सा ठोस सा फैसला लेने का कार्य हम 23 तारीख को, आने वाली 23 तारीख को करना। मानेसर में अभी मोदी साहब आए थे तो क्या कहते हैं वहाँ पे यादव कम्युनिटी दिखाई नहीं देती, चेयर खाली थी, अहिर रेजिमेंट की तरफ से कोई भी नहीं गया। तो कहाँ एक तरफ दिखाई देता है कि इलेक्शन में अहिर रेजिमेंट कहीं ना कहीं खफा रहेगा? बिल्कुल, आपको देखने के जब आपने देखा जब अहिर रेजिमेंट का मुद्दा नहीं चला था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी आते थे तो हम भी और भी बहुत कुछ लोग सब जाए उनको देखने के लिए जाते थे। और पिछली 2 साल से जब से अहिर रेजिमेंट की मांग ये काफी पुरानी, क्योंकि हमें विश्वास था अगर भाई हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, भाई धारा 370 हटाई, हमें विश्वास था, जिस विश्वास को लेकर हम बैठे थे कि
ये मांग हमारी अब जरूर सुनी जाएगी। काफी लंबी पुरानी मांग थी कि इस मांग की अब कहीं ना कहीं हमारी जरूर सुनवाई होगी। और हमें विश्वास था कि 2013 में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से रैली करके एक पूरे देश में एक सैनिक और एक वीर गाथा बताई थी कि अब हमारी सुनवाई इस सरकार में जरूर होगी। पर हमारे यहाँ आप देखते थे कि हर गांव से लोग यहाँ आते थे। हमने एक मुहिम चलाई थी 1 रुपया और 1 कटोरी चून का, कि हर गांव से लोग आए भी और हर गांव के लोगों ने अपना समर्थन दिया। और कहीं ना कहीं इस मांग पे गंभीरता से इस मांग को नहीं लिया गया, जिसको लेकर एक पब्लिक में रोष था। एरिया की में रोड पे जो चक्का जाम की कॉल थी, उस टाइम सरकार ने हमारे हजारों बच्चों के ऊपर मुकदमे लगाए गए थे। पर अब कहीं ना कहीं वो 100-200 लोगों पर अब भी मुकदमे दायर है। और सरकार से हमने कही थी कि इन मुकदमों को वापस लिया जाए, पर कहीं ना कहीं सरकार ने अब तक उन मुकदमों को वापस नहीं लिया है। और हम आपके माध्यम से सरकार तक बताना चाहते हैं कि चाहे सरकार हमें घरों में अरेस्ट करवाए, चाहे हमें जेलों में डाले, चाहे मुकदमा लगाए, पर इस मांग को जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक इस मांग पे संघर्ष चलता रहेगा, कि जब तक सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता। अगर ने आपको आश्वासन दिया था इंद्रजीत ने कि अहिर रेजिमेंट बनवा के रहेंगे, अब उनको दोबारा टिकट मिल गई है, क्या कहेंगे? आपकी उनका कितना सहयोग आपकी मिलने की उम्मीद है, या आपकी उनको दिखाएंगे आप वोट? देखिए, हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत जी, वो पहले भी 2018 में दिल्ली जंतर मंतर पर आए गए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई मैं इस मांग में आप लोगों के साथ हूँ और मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ। और धरने पे भी आके उन्होंने ये बात की थी, भाई मैं इस मांग में आपके साथ हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग भी अपना प्रयास जारी रखें। और 1-2 बार हम बीच में भी मुलाकात हुई तो उन्होंने तब भी यही जवाब दिया है कि भाई मैं इस मांग में आपके साथ हूँ। अब तो वो ही बताएंगे कि उन्होंने कितना प्रयास अहिर रेजिमेंट को लेकर किया है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि प्रयास वो है कि उनका एक दायित्व बनता है कि पिछले 40-50 सालों से हम लगातार उनको वोट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी में रहते हैं, हम उस पार्टी को ही वोट करते हैं। पर अब कहीं ना कहीं उनका दायित्व बनता है कि उनको इस हरियाणा से जिन लोगों ने अहिर रेजिमेंट का समर्थन दिया, उन लोगों को इकट्ठा करके और माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से उनको मिलना चाहिए था और मजबूती से इस अहिर रेजिमेंट की मांग रखनी चाहिए थी कि भाई ये हमारे क्षेत्र का मुद्दा है और काफी पुरानी मांग है ये हमारी। और इतने दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं और लाखों लोगों ने आकर इनका समर्थन दिया। तो हमारा मानना ये है कि इस हिसाब से अगर प्रयास करते तो कहीं ना कहीं ये मांग सिरे चढ़ जाती। सरकार सुन नहीं रही आपकी अभी तक भी, अब इलेक्शन आ गया है, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए, हमने तो पहले ही नारा दे रखा है कि वोट हम उसी को देंगे जो अहिर रेजिमेंट का गठन करेगा। अब सरकार के विसर बैठे बैठे तो हमें कम से कम 2-2.5 साल हो ली। सरकार ने तो अब तक एक आदमी भी यहाँ के नहीं भेजा कि जाके पता करके आओ बोले सरकार से वार्तालाप करे या सरकार से बात हो। सरकार तो उल्टा जो अहिर रेजिमेंट की मांग उठा रहे हैं करने की बजाय तो जो अहिर रेजिमेंट के लिए मांग उठा रहे हैं उनको घरों में अरेस्ट कर रही है, उनको घरों के अंदर अरेस्ट कर रही है, घर से निकल नहीं दे रही। सरकार तो पूरी तानाशाही पे उतर आई है, क्योंकि सरकार भूल चुकी है कि अगर इस क्षेत्र ने अगर ये सरकार बनाई है तो इस क्षेत्र ने बनाई है। और सेंटर की सरकार में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में जो पहली रैली मैं बता रहा हूँ 2013 के अंदर यहाँ अहिरवाल के अंदर हुई थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान अहिरवाल के सैनिकों का था। जो सैनिक रैली सैनिकों का था और पूरे देश से, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में पूरा सहयोग किया। पर ये हमारी मांग है, जब अनेकों रेजिमेंट जाति के नाम से हो सकती है तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती। और इसके लिए अब हमने अपने नेताओं को भी देख लिया, एमएलए मंत्रियों को भी देख लिया है कि भीड़ इकट्ठी हुई और वो आश्वासन दे के चले गए। पर उन्होंने, मुझे लगता है कि अब जनता उनसे पूछेगी कि आपने अहिर रेजिमेंट के लिए क्या प्रयास किया, पहले उस प्रयास को बताओ और फिर हम वोट करेंगे। और इसका फैसला आने वाली 23 तारीख को जो शहीदी दिवस है उस पर तमाम स्टेट से लोगों को बुलाया गया है, जिले से लोगों को बुलाया गया। सब पंचायत बैठ के, सरदारी बैठ के जो भी निर्णय लेगी उसको मजबूती से हम सब लागू करने का प्रयास करेंगे। शहीदी दिवस पे कोई राजनीति पार्टी से भी कोई आएगा, उनको भी इनवाइट किया गया? देखिए, राजनीति पार्टी से हमें किसी
से हमने किसी को इनवाइट किया नहीं है। सर समाज के लोगों को यहाँ बुलाया गया है, जो अहीर रेजिमेंट की मांग का अपना समर्थन देके गए हैं। हमने तो सबके पास मैसेज पहुंचाया। वहीं आपको बता दें कि अभी तक अहीर रेजिमेंट धरना प्रदर्शन से दक्षिण हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए और 23 मार्च को होने वाली पंचायत को देखते हुए अब अहीर रेजिमेंट के नाम पर सियासत गर्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।